हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स देखेंगे, जिसके अंदर एक्शन ऑफ पोटेशियम साइनाइड दैट इज एक्शन ऑफ KCl। सबसे पहले ले रहे एक्शन ऑफ KCl। सो आई विल राइट द जनरल फार्मूला RX दैट इज अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल हैलाइड बोलते। सो अल्काइल हैलाइड हाउ इट रिएक्ट्स विथ KCl पोटेशियम साइनाइड। ओके, KCl या एक्शन ऑफ KCl ऑन अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते। सो हियर substitution reaction takes place, that is particularly nucleophilic substitution reaction. This KCl CN minus is substitutes X halide. So the वहाँ पे so this R is bonded with CN, so RCN हो जाता। so इसको बोलते हैं alkyl CN is cyanide. Alkyl cyanides are formed. Okay, so these are also called nitriles. RCN इसका एक और नाम जो है वो nitriles है. So this K and X potassium halide as a byproduct. So यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है। अल्काइल हैलाइड जब पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट होते सो CN माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल, सो X को रिप्लेस कर RCN होता है, दैट इज अल्काइल साइनाइड। इसको नाइट्रिल्स भी बोला जाता है। पोटेशियम हैलाइड एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लिए तो क्या फॉर्म होता है? सो एग्जाम्पल ले लेंगे CH3 CH2 Br, कुछ अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ हैलाइड। सो इसको हम बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड नेमिंग में आप पढ़े। सो व्हेन दिस इथाइल ब्रोमाइड react with potassium cyanide KCl या action of potassium cyanide on ethyl bromide. So यहाँ पे substitution reaction in the place of Br cyanide, so CH3 CH2 ethyl group है CN। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता? ethyl cyanide। ठीक है, so ये K Br के साथ KBr potassium bromide, K with Br potassium bromides are formed. So remember, when KCl reacts with alkyl halide they forms alkyl cyanides. यहाँ पे बहुत सिंपल है रिएक्शन। सो इसको आप देखेंगे। सो KCl के साथ रिएक्शन हुए तो क्या होता है? सो नाइट्रिल फॉर्म्स होते या क्या बोलते हैं आप, साइनाइड फॉर्म होते। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे। एक और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो इससे रिलेटेड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंपेयर करेंगे उसके बाद। ओके, सो यहाँ पे देखिए अभी हमारे को लेना है एक्शन ऑफ AgCN, इसी के जैसा एक और सिल्वर साइनाइड। ओके, सो जब सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करते तो आइसोसाइनाइड्स फॉर्म होते हैं। आइसोसाइनाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स। सो ये कैसा फॉर्म हुआ, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ देखिए कुछ अलग प्रोडक्ट आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट करिए। सो डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहा है। सो जनरल फार्मूला ले लेता हूँ RX व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ AgCN सिल्वर साइनाइड। सो यहाँ पे R शुड बी बॉन्डेड विथ CN, Ag and X एज ए बाई प्रोडक्ट सिल्वर हैलाइड। लेकिन यहाँ पे देखिए R इज बॉन्डेड विथ N एंड N इज बॉन्डेड विथ CN। NC यही CN है लेकिन NC। सो इसमें और पहले में क्या डिफरेंस बोले तो देखिए R C के साथ बॉन्ड है, C जो है N के साथ बॉन्ड है साइनाइड्स में। आइसोसाइनाइड्स में R किसके साथ बॉन्ड है? N। सो N किसके साथ बॉन्ड है? कार्बन के साथ बॉन्ड है। ये डिफरेंस है साइनाइड और आइसोसाइनाइड्स में। सो दिस आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड पर्टिकुलरली। नो डेफिनेटली आपको सवाल आता है सो आइसोसाइनाइड्स क्यों बोल के। मैं यहाँ पे पहले नेम लिख देता हूँ, अल्काइल हैलाइड। सो इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। सो ये है अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। ओके, ये भी साइनाइड्स है लेकिन आइसोसाइनाइड्स है यहाँ पे। सो आपको क्वेश्चन आता है क्यों KCN के साथ साइनाइड फॉर्म हुआ, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड्स फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे साइनाइड्स फॉर्म हुआ, यहाँ पे
आइसोसाइनाइड्स फॉर्म हो रहा बोलने का क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। सीटी नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिए। रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दिस दैट मैं वो बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए KCN जो है वो आयोनिक नेचर है, इसका जो नेचर है आयोनिक है। सो जब KCN को जब भी रिएक्ट करते हैं तो इसको आयोनिक नेचर रहने की वजह से आयोन्स बन जाते हैं, K+CN- बनते हैं। सो सब्सटीट्यूशन जब भी होता है, जब X को निकालते हैं, X यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज, सो ये नेगेटिव चार्ज, सो जब R ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर X नेगेटिव चार्ज आता है तो R के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से K+N CN- में कौन अटैक कर सकते हैं, CN- इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो CN- नेगेटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक होता है और C के साथ बॉन्ड होता, CN के साथ बॉन्ड होता, साइनाइड फॉर्म होते। जैसे CN- है R+ के साथ RCN फॉर्म हो जाते इन द केस ऑफ KCN। AgCN में क्या हो रहा, AgCN जो है आयोनिक नेचर नहीं है, AgCN कोवलेंट इन नेचर है। इसका जो नेचर है कोवलेंट है, ये कंपाउंड कोवलेंट है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, आयोनिक नेचर नहीं है। इसमें Ag+CN- नहीं फॉर्म होता है, Ag+CN- नहीं फॉर्म होता है। जब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो CN- की तरफ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ देखिए ये Ag ये CN के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये शिफ्ट होने की वजह से CN के पास आते हैं। इन CN में से कार्बन एंड नाइट्रोजन में से विच आटम, कौन से आटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आप खुद बोलते डेफिनेटली N बोल के। सो N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते। C एंड N में N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर फॉर नाइट्रोजन। सो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके है, नाइट्रोजन के पास आ जाते ड्यू टू कोवलेंट इन नेचर। अभी ये अल्काइल पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। अब C एंड N में से कौन इलेक्ट्रॉन्स R को देता है, C देता है या N देता है, दोनों भी देते, लेकिन इन दोनों में से कौन देता है, नाइट्रोजन देता है। किसको, R को। तो R इज बॉन्डेड विथ N एंड N इज विथ C। यहाँ पे N R के साथ बॉन्ड होकर आइसोसाइनेट्स बनाता, इस केस में AgCN केस में। यहाँ पे प्रीवियसली एक और बात बोलते हैं, ये जो CN है ये कैसा लिगेंड है, लिगेंड में अगर आएंगे तो ये एम्बिडेंटेट लिगेंड, मतलब देखिए CN कार्बन भी बॉन्ड हो सकता है या नाइट्रोजन भी बॉन्ड हो सकता। सो ये दोनों बॉन्ड होने के वजह से, ये दोनों बॉन्ड होने के वजह से सो यहाँ पे एक अलग प्रोडक्ट, यहाँ पे अलग प्रोडक्ट आता। फिर से मैं क्विकली एक और बार बोल देता हूँ। सो इन द केस ऑफ KCN इज आयोनिक इन नेचर, सो इट आयोनाइजेस इनटू आयॉन्स, CN- bonded with alkyl group. So while AgCN is covalent in nature, in CN, so nitrogen has more electronegative, electron rich, so nitrogen is bonded with alkyl group with AgCN, so isocyanide are formed. So इतना आप इसको याद रखिए। I hope आप समझे बोलकर रीजन समझ रहे हो। So let us go with its example. ओके, सो एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। सो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या करना है आपको, कोई भी अल्काइल हाइलाइड लो, दैट इज CH3Cl प्लस AgCN। okay, so this is methyl chloride, so when this methyl chloride with AgCN forms methyl आइसोसाइनाइड्स NC, याद रखिए। सो CH3Cn लिख दिया तो ये ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता, उसको मालूम, क्वेश्चन पूछने वाले को, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को मालूम है कि आप AgCN के साथ CN लिख देते, साइनाइड लिख देते जैसे CN के साथ लिखते, बोलकर ही ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते। तो आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ना, इसका के साइनाइड है तो इसका आइसोसाइनाइड, तो तब क्या होता, उन्हें कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप करेक्ट आंसर उसका दे सकते। CH3NC दैट इज आइसोसाइनाइड, methyl isocyanide are formed, methyl isocyanide। okay, so methyl isocyanide are formed, so remaining AgCl। so एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, इन आइसोसाइनाइड्स को, अल्काइल आइसोसाइनाइड्स को कार्बाइल अमाइंस भी बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन भी इनको बोला जाता है। याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बाइल
अमाइंस। सो ये था KCN फॉर्म्स अल्काइल साइनाइड, AgCN फॉर्म्स अल्काइल आइसोसाइनाइड्स, दोनों के बीच में डिफरेंस है। सो अल्काइल हैलाइड विथ KCN फॉर्म्स RCN, अल्काइल हैलाइड विथ AgCN फॉर्म्स RNC, डोंट राइट CN, दोनों सेम है ना, C पहले आए तो अलग है, N पहले आए तो अलग है, CN में से, ठीक है। सो ये था आज का ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हम इस चैनल के ज़रिए आपके सामने आएंगे। तब तक थैंक यू।